कि जो सरकार है इस वक्त ये हर महाज पे फेल हो गई है। नौजवानों को रोजगार देने में महंगाई इतनी ज्यादा हो गई कि गरीब जो है इस वक्त जहर खाने की दातार पे पहुंचा हुआ है और हर तरफ हाहाकार मची हुई है। ऐसे में ईडी बीजेपी का दायां हाथ बन चुकी है, तो अपोजिशन का ये मुकाबला कर नहीं पाते हैं। खासकर जो इंडिया अलायंस बना है उससे खौफजदा है, डरे हुए हैं। ये संजय जी की गिरफ्तारी ईडी वगैरह ने नहीं की। हमारे जो साथी हैं राज्यसभा, उनकी गिरफ्तारी मोदी जी और अमित शाह जी के बीजेपी की आनुषंगिक संगठन जिसमें ईडी, आईटी, सीबीआई, इस मामले में ईडी ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। तो ये तो न्यूज को सुन लीजिए, न्यूज को डाइवर्ट करने के लिए कल की पत्रकार उर्मिला जी को उठा लो, आज आम आदमी पार्टी वाले को उठा लो, और आने वाला दिन क्योंकि बिहार में जाति आधारित गणना हो गई है और ये बैकफुट पे चले गए हैं, तो अब इनका प्रयास होगा कि झारखंड में भी रेड मारो, यहाँ भी बिहार में भी आने वाले समय पे कार्रवाई करेंगे, लोगों को तंग करेंगे। हाँ, एक ही सवाल है। संजय सिंह के घर पे जो है आज ईडी की तरफ से रेड किया जा रहा है, किस तरह से आप देखते हैं? कल भी हमने देखा कि कुछ जर्नलिस्ट को भी रेड किया गया, वो एक दूसरे केस में था। आज लिक्विड गेट जो केस है उसमें संजय सिंह के घर पे रेड्स हो रही है। देखिए, जो सरकार है इस वक्त ये हर महाज पे फेल हो गई है। नौजवानों को रोजगार देने में महंगाई इतनी ज्यादा हो गई कि गरीब जो है इस वक्त जहर खाने की दातार पे पहुंचा हुआ है और हर तरफ हाहाकार मची हुई है। ऐसे में ईडी बीजेपी का दायां हाथ बन चुकी है, तो अपोजिशन का ये मुकाबला कर नहीं पाते हैं। खासकर जो इंडिया अलायंस बना है उससे खौफजदा है, डरे हुए हैं और इसलिए ईडी का इस्तेमाल करके पहले लोगों पे इल्जाम लगाते हैं। जब वही लोग बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो फिर वो कहते हैं ये अच्छे लोग हैं। अब तो ये ब्लैकमेलिंग टैक्टिक है बीजेपी का, अपोजिशन को दबाने के लिए। अपनी नाकामियां, अपनी बेरोजगारी, अपनी महंगाई और जो मणिपुर से लेके उज्जैन तक 12 साल की बच्ची से लेके 80 साल की औरत हो, 40 दिन के बच्ची हो, उनका बलात्कार होता है। और बलात्कारी जैसे पहलवान बच्चों के बलात्कारी इनके मेंबर पार्लियामेंट है। तो इन तमाम मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए रेड्स मारे जाते हैं। कल तो मीडिया हाउस पे कल रेड मारा गया, जिसमें अभिषाद शर्मा और दूसरे जितने भी लोग हैं, उर्मिलेश हैं, बादशाह हैं, बाकी हैं, वो भी इसी कड़ी का हिस्सा है कि ये सच सुनना नहीं चाहते हैं। इनसे कोई सवाल करे तो उससे घबरा जाते हैं और ईडी का इस्तेमाल करते हैं। कास्ट सेंसस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, कास्ट सेंसस बिल्कुल सही है, होना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि हमारी जो सोसाइटी है इसमें जो गरीब से गरीब लोग, पिछड़े लोग कितने हैं, उनको कितना फायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, ताकि मुल्क की जो संपत्ति है जो बीजेपी ने कुछ बड़े जो पूंजीपति है उनके हवाले की हुई है, उन्हीं को दे रहे हैं सब कुछ। तो मुल्क की जो संपत्ति है वो गरीबों तक, पिछड़े हुए जो लाचार हैं, जो मुसीबत में है, जो मुश्किलात में है, उससे कास्ट सेंसस होगा। उससे हमें पता चलेगा कि किसकी जरूरत कितनी है, कौन कितना पिछड़ा हुआ है, किसका कितना योगदान है, उसके मुताबिक उनको जो है मुल्क की संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। थैंक यू। देखिए, ये संजय जी की गिरफ्तारी ईडी वगैरह ने नहीं की। हमारे जो साथी हैं राज्यसभा में, उनकी गिरफ्तारी मोदी जी और अमित शाह जी के बीजेपी की आनुषंगिक संगठन जिसमें ईडी, आईटी, सीबीआई, इस मामले में ईडी ने की। स्याह दिनों का दौर शुरू हो चुका है। कल न्यूज क्लिक के से जुड़े तमाम पत्रकारों पर, आज संजय जी पर। पीछे की पृष्ठभूमि देखिए कि बिहार की जातिगत सर्वेक्षण की रिपोर्ट आती है, प्रधानमंत्री जी हड़बड़ाए हुए हैं, पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है, हेडलाइन मैनेजमेंट भी करना है, विपक्ष के लोगों को डराना भी है। ये सिलसिला मैं जानता हूं हमारे प्रतिकार के बावजूद चलेगा, क्योंकि उनके राजनीतिक उपकरण अब उनके पास कुछ नहीं बचा। शब्द नहीं, भाव नहीं, कहने को कुछ नहीं, देने को कुछ नहीं, तो क्या करेंगे? विपक्ष के तमाम दलों को लोग बताएं कि क्यों विपक्ष के दलों को, एक एक नेता को लगातार टारगेट किया जा रहा है, डराने के लिए। तानाशाही के इस दौर में
जो डर गया वो मर गया। तानाशाह खुद डरे हुए हैं और इस डर का प्रतिकार बहुत जल्द होगा और वो जो जल्द है वो बहुत जल्द है। ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। तो ये तो न्यूज को सुन के लीजिए, न्यूज को डाइवर्ट करने के लिए कल की पत्रकार उर्मिला जी को उठा लो, आज आम आदमी पार्टी वाले को उठा लो, और आने वाला दिन, क्योंकि बिहार में जाति आधारित गणना हो गई है और ये बैकफुट पे चले गए हैं, तो अब इनका प्रयास होगा कि झारखंड में भी रेड मारो, यहाँ भी बिहार में भी आने वाले समय पे कार्रवाई करेंगे, लोगों को तंग करेंगे। और हम तो जिस दिन 9 अगस्त को पिछले साल बोले थे ना कि अब शुरू हो जाएगा ये लोग का काम, तो ये लोग तो समर्थ है नहीं पॉलिटिकल लड़ाई लड़ने में, तो आगे पीछे एजेंसियों को ये सब करके दुरुपयोग करके कराया जाता है। प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे, कोई भ्रष्टाचारी मेरे साथ नहीं बैठ सकता। अजीत पवार के साथ जो है बैठ के माला पहन रहे थे उनका, 2 दिन पहले वो एनसीपी में थे तो क्या थे, बीजेपी का विरोध में थे तो क्या थे, वो भ्रष्टाचारी थे। और जो बंगाल वाले जो लोग थे, जो टीएमसी से भागे हुए लोग, मुकुल रॉय वगैरह, आपके जो कांग्रेस से जो आ गए हैं अभी जो सीएम है असम के, वो क्या थे, वो भ्रष्टाचारी नहीं थे। जो महिलाओं का शोषण कर रहे हैं, महिलाओं पहलवान का, उनके पार्टी के एमपी है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो भ्रष्टाचारी या बलात्कारी साथ बैठा हुआ है, भाषण में बोल रहा कि कोई किसी की हिम्मत नहीं है। ये दोहरा चले। तो आने वाले समय में देखिए, चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा, और खास तौर पे बिहार ने जो एग्जाम्पल सेट किया है कास्ट बेस्ड सर्वे का, तो यहाँ तो बिहार में विशेष तौर पे इन लोगों का ध्यान रहेगा, लेकिन कुछ होना नहीं है। बात समझ लीजिए, कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि दम नहीं। किस बात का? अरे भाई, हम तो 17 से देख ही ना रहे हैं, बचपन से भी देख रहे हैं। तो अरे तंग करेगा तो जितना आदमी उतना पकेगा, तो जितना उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हालत वाकई में तंग तो वो लोग हो रहे हैं, डरे हुए तो वो लोग हैं।